चरणों में सशस्त्र प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज ये जो हमारा शिविर चल रहा है अभी, जैसे 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 तक, इसमें हमारा साधिका आए हैं और वो अपनी नाम और परिचय खुद देंगे और उनको कैंसर की प्रॉब्लम थी और कहाँ वो था, कैसे करें और कैसे एनडीएस का पता लगा और यहाँ आए और यहाँ पे उनको क्या लाभ मिला, ये सब चीज़ें उन्होंने खुद बताएंगे, अपनी मुख से परिचय देंगे। तो आप बताइए भाई जी, और क्या था इनको, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे पता लगा? सबसे पहले तो आनंदी माँ के चरणों में प्रणाम, सुरेश भाई के चरणों में प्रणाम। मुझे एनडीएस के बारे में मेरी बेटी जो कनाडा में रहती है उन्होंने मुझे बताया है और वो पिछले 2-3 साल से फॉलो करती आई है। हमारे मिसेस श्रीमती रेणु बाला सोनी, इनके 3 साल पहले ब्रेस्ट में कैंसर हो गया था। हमने डॉक्टर से पूरा इलाज कराया, ऑपरेशन कराया, कीमो ली, रेडियोथेरेपी ली, लेकिन बाद में 2022 अगस्त एंड में सितंबर फर्स्ट वीक में इनको पुनः वो बीमारी हो गई। फिर हम लोग बहुत भटकते रहे, परेशान होकर हमने इधर उधर बात करी। फिर मेरी बेटी ने आनंदी माँ से बात करी, वो एनडीएस को फॉलो करती आ रही थी। आनंदी माँ के हमने काफ़ी वीडियो देखे, सुरेश भाई के हमने बहुत वीडियो देखे और हम लोगों ने आखिरी में मेडिकल की तरफ से न जाकर और एनडीएस की तरफ आने का हमने विचार बनाया। हम लोग 10 तारीख से 20 तारीख वाले शिविर में यहाँ पर 11 तारीख को आ गए थे और आज हम 17 तारीख को यहाँ पर जा रहे हैं। मेरी मिसेज को यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ। इनकी जो दवाइयाँ चल रही थी वो बंद हो गई। ये जब से यहाँ आई है इन्होंने एनडीएस फॉलो किया है, ये जूस पे रही हैं और इन्होंने डेली अपना एनिमा लिया है। मैंने भी वैसा ही किया है जैसे मेरी मिसेज ने किया है। हम लोग दोनों एनडीएस को फॉलो करते आए हैं और यहाँ पर आनंदी माँ और सुरेश बाबूजी का व्यवहार की कोई मतलब उनकी अपन वो बात नहीं कर सकते। बहुत जितना करो उतना कम है, इनके बारे में जितनी बड़ाई करो उतनी कम है। ये आप दूसरे रूप में मैं इनको भगवान बोलूँगा। ये भगवान का रूप है और इतने खुश हैं और ये 24 घंटे सेवा पे तत्पर है। यहाँ का परिसर बहुत शांतवान है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत बढ़िया है और यहाँ सब कुछ निःशुल्क है, किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना पड़ता। और सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो लोग हैं ये इतना सेवाभावी हैं कि मैं इनकी कोई तुलना नहीं कर सकता। समय समय पर इतना ध्यान रखते हैं, कभी भी कोई भी बात हो तो हंसमुख होकर जवाब देते हैं। आनंदी माँ अपने पूरा तन मन धन, पूरा शरीर, सब कुछ इन्होंने रोगियों के ऊपर समर्पित कर दिया। सुरेश भाई, सुरेश बाबूजी, उन्होंने अपना पूरा जीवन इन शिविर में, यहाँ इस आश्रम में समर्पित कर दिया। इन लोगों के लिए मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि ये खूब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और सबका ध्यान रखें। और हम जो इसका मूल मंत्र है तप, त्याग और सुमरन, इन तीनों पे हम लोग चलते हैं और यही जिंदगी का निवारण है, यही निरोगी काया है। आप सबसे मेरा यही विनती है कि आप लोग एनडीएस को फॉलो करो और आप लोग अपना शरीर का ध्यान रखो और अपना स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो। मेरी बीवी बहुत खुश है और आज हम यूँ मानो मजबूरी में ही जा रहे हैं। हमारा मन नहीं है यहाँ जाने का, लेकिन हमारे को जाना ज़रूरी है, इसलिए हम जा रहे हैं। बाकी यहाँ हमें हमारी बीबी को बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है। इनका बीपी की दवाइयाँ बंद हो गई है, इनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहने लग गया है और इन्होंने जो वो किया है, जूस पे रहे हैं, इन पर इनको कोई भूख प्यास नहीं सताती। ये सब मन की बातें हैं, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और मैंने भी वही फॉलो किया है, मुझे न भूख लगी न प्यास लगी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, मेरा और भी जो बीमारियाँ था वो सब सही हो गया, मैं बैठने लग गया। अंत में मैं एक बार फिर श्री आनंदी माँ के चरणों में वंदन और श्री सुरेश बाबूजी के चरणों में वंदन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो आपने केमो कितने दिए थे दीदी को? हमने 2018 में कीमो जो हमने दिए थे वो 21 कीमो दिए थे इनको। अच्छा। 12 4 16 कीमो दिए थे।
हाँ हाँ। और ऑपरेशन करवाया था ब्रेस्ट का, और फिर उसके बाद 21 रेडियोथेरेपी दी थी, और 3 साल तक हम लोग बराबर डॉक्टर के टच में रहे थे, पूरे टेस्ट करवाए थे। लेकिन अचानक सितंबर फर्स्ट वीक में इनको वापस वहाँ पर एक हल्की ये सी 2022 सितंबर जी फर्स्ट। 2022 सितंबर में इनको वापस हो गया, और फिर मैं इधर एनडीएस की तरफ आया। तो आप अभी जाके जैसे बोला गया है उसको अपनाइए, और सुरेश बेटा ने जैसे बताए हैं कि ज़्यादा ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर पे रखने की प्रयास करना। बिल्कुल। और इनका तो सर में भी बहुत दर्द थी जब आए थे, और अब वो खुद ही आज बता रहे थे कि उनकी सर में दर्द कम हो गई है। हाँ हाँ मेरी बीपी की बहुत वो थी, बहुत ज़्यादा बीपी रहता था, लेकिन मैंने यहाँ आने के बाद बीपी की दवा बिल्कुल बंद कर दी। तो मैं बीपी नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ थोड़ा सा। तो मैं आगे भी ये दवा नहीं लेना चाहती, और जो एनडीएस जो फॉलो करूँगी बिल्कुल जैसे माँ ने बोला है वैसे ही मैं करूँगी। प्रणाम। माँ के चरणों में शत शत प्रणाम। तो उन्होंने अभी मतलब बिल्कुल भी जो जब से आए हैं उन्होंने रसाहार पे रहे, कुक फूड तो छोड़े, ना मिल्क प्रोडक्ट छोड़े, चाय कॉफी ये सब तो छोड़ना ही 3 पड़ेगा जूस इसमें। पे रहे हम लोग, हाँ सिर्फ 3 जूस पे रहे। और मैंने एक दिन निर्जला भी किया। हाँ जी हाँ जी। तो इन्होंने फिर जाके और बढ़ाएंगे धीरे धीरे अभी। और लंबा निर्जला, लंघनम परम औषधम, ये याद रखना है कि औषध में लंघन मतलब न खाना न पीना परम है, मतलब परम औषध है। इस आप फ्री में मिलता है, परमात्मा का दिया हुआ ये फ्री चीज है हमको, आकाश तत्व। तो जो जितना ना खाना ना पीना करता है क्रोनिक डिजीज में, उसको फायदा होता है, ज़्यादा लाभ होती है, क्योंकि हमारा प्राण शक्ति जीवनी शक्ति को समय मिलता है हमारा हीलिंग करने के लिए। तो इन्होंने भी आगे जाके वो बढ़ाएंगे, और एक ही मोनोडाइट, एक ही रस पे रहेंगे, ऐसे सुरेश जी ने बताए हैं इनको कि एक क्लिंजिंग जूस हरी पत्ती में आंवला डाल के लेंगे, और उसके बाद हरी पत्ती का ही रस जब भूख लगे तब वो लेंगे, और निर्जला करेंगे धीरे धीरे, एक एक दिन करके बढ़ाएंगे। तो जब वो पूरी फिर क्योर हो जाएंगे, अब रिपोर्ट और नॉर्मल आ जाएगा तो दूसरा वीडियो ज़रूर बनाएंगे और उन्होंने देंगे। तो आप लोग करिए, आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना। और जो भी करना चाहते हैं न्यू डाइट सिस्टम करिए। हमारा एक चैनल है एनडीएस साधना केंद्र आनंदी माँ सुरेश जी बोल के, और एक एनडीएस बीबी चौहान बोल के, 2 चैनल है। तो आप वो चैनल सब्सक्राइब करिए और उसमें सब कुछ बताया जाता है और उसको करिए। मेरा नाम कमलचंद जैन है, और मैं टोंक राजस्थान जो जयपुर के पास में है वहाँ का निवासी हूँ, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9214928592। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 9214928592। और ये मेरी मिसेज है रेणुबाला जैन। और बस प्रणाम करता हूँ मैं माता के चरणों में और सुरेश बाबू जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आभार। और आप फिर आइए जब भी आपकी इच्छा है, क्योंकि बिल्कुल ये माता जी। सब आप ही लोगों के लिए बनाया गया है यहाँ, ताकि यहाँ आके जो निःशुल्क सेवा, जो सुरेश बेटा का संकल्प थी कि मेरे को नई जिंदगी मिलेगा तो मैं दवाई रहित दुनिया में लग जाऊंगा और पूरी तरह निःशुल्क करूंगा। तो वो वही उनका प्रण में खड़े हैं वो, और यहाँ आप ही लोगों के लिए सेवा में लगे हैं। तो जो भी आना चाहते हैं आ सकते हैं। हमारा दूसरा शिविर नवंबर 20 2022 से नवंबर 30 2022 तक होगा। 20 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक होगा, लेकिन उस समय बहुत ठंड हो जाएगी। तो जो ठंड का सहन कर पाएंगे वो आ पाएंगे, और अपनी व्यवस्था मतलब ठंड का पहनने ओढ़ने का लेके आना है। अगर करना चाहेंगे तो आ सकते हैं और नाम लिखवा सकते हैं। ये तो होता ही रहेगा हर महीने, लेकिन बात यह है कि ठंड थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, हमारा हाइट पे है आश्रम। तो आप लोग अगर ठंड का बर्दाश्त होगा तो आप फ़ोन में बात कर लेना और नाम लिखवाना। आने से पहले कुक फूड छोड़ना है, कुक फूड मिल्क प्रोडक्ट छोड़ना है। घर में 10-15 दिन अभ्यास करके संजीवनी क्रिया एनिमा वगैरह करके आएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा और लाभ होगा। तो आप लोग हर समय प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आनंद में रहिए। जय बोलो तंदुरुस्ती, जय आनंदी माँ की तंदुरुस्ती। जय, बोलो सुरेश बाबू जी की जय।